Hello students, welcome back to Maths with Sutar. So we were doing exercise 1.2. 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग कर चुके थे, दैट द प्रूफ ऑफ √2, √3 एंड √5, ये सारे हम लोग कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास में आता है क्वेश्चन नंबर 2, जिसका प्रूफ ऑलमोस्ट सेम है जैसे आपने क्वेश्चन नंबर जो 1 किया है, जिसमें आपने √2 प्रूव किया था, √3 प्रूव किया था, एंड आई होप √5 आपने अपने आप प्रूव कर लिया होगा। और जैसे हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर 3 है, इन दोनों के अंदर भी आपको ये प्रूव करना है कि जो भी नंबर गिवन है वो आपका इर्रेशनल है। तो ऑलमोस्ट कंडीशन सेम ही है, थोड़ा सा उसमें डिफरेंस करना है आपको, थोड़ा सा उसमें जो पास में जो राइटिंग स्टेटमेंट्स है उसमें थोड़ा सा आपका डिफरेंस है। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस। सो दिस पार्ट वी हैव डन ऑल दीज पार्ट्स। नेक्स्ट वी हैव the example number 6, that is same as the question number 2। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 भी करेंगे और एग्जाम्पल नंबर जो आपका 6 है वो भी करेंगे, ठीक है। ऑलमोस्ट सेम ही है क्वेश्चन, ओनली जो वैल्यूज है उनमें डिफरेंस है। सो लेट्स स्टार्ट आवर स्टेटमेंट्स एंड द क्वेश्चन। So question number 6 also example number 6, what we have to show that 5 minus √3 is irrational number। हमें क्या प्रूव करना है कि जो 5 minus √3 है वो कैसा एक irrational number है, ठीक है। तो अगेन वी विल यूज द प्रॉपर्टी ऑफ द कॉन्ट्राडिक्शन कि जो भी हमारे पास में गिवन है, जो आपके पास में प्रूव करना है उसका जस्ट रिवर्स अज्यूम करेंगे। जैसे हमने उसमें कोई जो हमें लास्ट क्वेश्चन किया था √2, √3 उनमें किया था, सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई करनी है कि अगर इसको इर्रेशनल प्रूव करना है तो व्हाट यू विल से, वी विल अज्यूम दैट दिस नंबर 5 minus √3 इज अ रैशनल नंबर। अच्छा, ये जो क्वेश्चन आपके पास में आता है, ये क्वेश्चन आपके पास में आता है 2 मार्क्स का, ठीक है। जब भी 2 मार्क्स का आएगा इसमें साथ में लिखा हुआ मिलेगा आपको कि गिवन दैट, इसमें साथ में क्या आएगा, इसमें साथ में आएगा गिवन दैट द नंबर √3 इज इर्रेशनल, ठीक है। This is the complete question कि we have to prove that 5 minus √3 is irrational number given that √3 is irrational। अगर इसमें गिवन नहीं भी हो तो आपको अज्यूम करना है क्वेश्चन नंबर, अगर ये 2 मार्क्स का आता है तो आपको अज्यूम करना है कि यहाँ पे जो भी नंबर आपके पास में रूट में है वो इर्रेशनल है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आपके पास में आता है 5 मार्क्स का और इसमें अगर ये गिवन नहीं है तो पहले आपको इसमें √3 को प्रूव करना है और √3 को प्रूव करने के बाद में जो अभी हम लोग करने वाले हैं वो सारा का सारा प्रूव करेंगे, ठीक। लेट अस स्टेटमेंट, द क्वेश्चन इज कि वी हैव टू प्रूव दैट 5 minus √3 इज इर्रेशनल नंबर। तो विल स्टार्ट विद दैट दिस नंबर इज अ रैशनल नंबर। सो लेट अस assume that 5 minus √3 is a rational number। फाइन, कि जो भी नंबर गिवन है 5 minus √3 वो नंबर कैसा है, वो नंबर एक रैशनल नंबर है। अगर ये नंबर रैशनल है तो वी कैन राइट दिस नंबर एज 5 minus √3 in the form of P upon Q, and bracket we can write where P and Q are integers, or we can say the co-prime integers, and this the denominator Q is not equal to 0। यहाँ तक का पार्ट सेम ही जो हमने लास्ट टाइम किया था कि जो भी नंबर गिवन था उसको आपने अज्यूम किया कि ये नंबर कैसा है, रैशनल है। अगर ये नंबर आपका रैशनल है तो वी कैन राइट दिस नंबर इन P upon Q फॉर्म, वेयर P and Q आर द इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। फाइन, अब इसके बाद थोड़ा सा इसमें चेंजेस है। लास्ट टाइम जो हमने क्वेश्चन किया था √2, √3, उसमें इसके बाद में हम लोग करते हैं उसका स्क्वायर, बट यहाँ पे आपको स्क्वायर नहीं करना है। यहाँ पे क्या करना है, ये जो नंबर आपके पास में रूट है उसको छोड़ के बाकी सबको 1 by 1 आप राइट में ट्रांसफर कर दो, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस √3 को यहीं छोड़ दिया, ये 5 यहाँ प्लस का है, वहाँ जाकर क्या बन जाएगा, माइनस का। ये बन जाएगा आपके पास में P upon Q -5। इसका आप ले लो एलसीएम, एलसीएम कितना आ गया Q, यहाँ से वैल्यू बन जाएगी P -5Q।
दैट इज इक्वल टू -√3। इस माइनस को उधर भेज दो तो ये बन जाएगा √3 इज इक्वल टू माइनस लगा दो पूरे का आगे, ये बन जाएगा p माइनस 5q डिवाइडेड बाय q, और इफ यू ओपन द ब्रैकेट इट विल बिकम -5 प्लस 5q डिवाइडेड बाय q एंड दैट इज इक्वल टू किसके इक्वल हो गया, ये नंबर आपका हो गया √3 के इक्वल। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। हमने क्या किया है, स्टार्टिंग जो भी नंबर हमारे पास में गिवन था उसको आपने रैशनल प्रूव अज्यूम किया है। रैशनल अज्यूम करने के बाद में आपने इसको लिखा p/q की फॉर्म में। उसके बाद में इस क्वेश्चन में क्या करते हैं कि जो भी नंबर आपके पास में रूट में है उस नंबर को छोड़ के बाकी सबको 1 by 1 आप ट्रांसफर कर दो अदर साइड। ठीक है, ये नंबर लेफ्ट था, इसको हमने कहाँ भेज दिया, राइट हैंड साइड के अंदर। तो यहाँ बच गया -√3 इज इक्वल टू p/q -5। उसके बाद में यहाँ आपने इसका एलसीएम लिया तो वैल्यू बन गई अपॉन में q, p - 5q। अब यहाँ नंबर ये माइनस में था, इस माइनस को मैंने वहाँ ट्रांसफर कर दिया तो इस पूरे नंबर के आगे आ गया माइनस। एंड नाउ व्हेन यू ओपन द ब्रैकेट द वैल्यू द साइन ऑफ ऑल द वैल्यू विल चेंज, -p + 5। फाइन। अब इसके बाद में आपको क्या लिखना है, अगर हम बात करें इस राइट हैंड साइड नंबर की, इस नंबर की अगर हम बात करते हैं, ये जो पार्ट हमारे पास में आया है इसमें जो p, 5 और q ये सारे क्या है, इंटीजर है, क्योंकि आपने अज्यूम किया है कि p और q तो हमारे पास में कैसे इंटीजर है और 5 आपको पता है ऑलरेडी इंटीजर होता है। एंड व्हेन वी राइट इंटीजर प्लस इंटीजर, हमेशा नंबर क्या आता है, इंटीजर ही आता है। ठीक है, तो मतलब ये जो नंबर है पूरा ये बन गया इंटीजर और अपॉन में इंटीजर है ही। एंड इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या बनता है, एक रैशनल नंबर बनता है। ठीक है, व्हेन यू राइट इंटीजर अपॉन इंटीजर इट विल ऑलवेज बी अ रैशनल नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि जो कंप्लीट जो वैल्यू है -p + 5q डिवाइडेड बाय q, ये कंप्लीट नंबर हमारा बन गया एक रैशनल नंबर। ठीक है, तो वी कैन राइट हियर कि सिंस p, q एंड 5 आर इंटीजर्स, ये नंबर क्या है हमारे पास में, इंटीजर्स है, सो -p + 5q डिवाइडेड बाय q इज अ रैशनल नंबर, इज अ रैशनल नंबर। अब अगर ये नंबर हमारे पास में रैशनल बन गया है तो इसका मतलब जो भी नंबर इसके इक्वल में होगा वो भी क्या होना चाहिए, रैशनल। इट मीन्स therefore √3 is also a rational, क्योंकि दोनों वैल्यू इक्वल गिवन है ना। इक्वल मीन्स जो वैल्यू हमारे पास में लेफ्ट में है वही राइट में होगा। अब राइट में हमारे पास में पार्ट आ गया कि जो कंप्लीट नंबर आया है ये इंटीजर अपॉन इंटीजर, दैट इज रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल तो जो भी नंबर इक्वल में है वो भी क्या होना चाहिए, रैशनल नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि √3 क्या बन गया हमारा, रैशनल। बट इट इज गिवन दैट और वी नो दैट, हमारे पास में अगर क्वेश्चन में गिवन है ठीक है, वी विल राइट गिवन, अदरवाइज वी नो दैट कि √3 कैसा होता है, रैशनल नंबर होता है। तो वी कैन राइट बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स, क्या करता है ये, अपोज करता है, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट, कौन सा फैक्ट, दैट √3, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √3 इज एन इर्रेशनल नंबर। ठीक है, उसको अपोज कर रहा है, but this contradicts the fact that √3 is an irrational number। इसका मतलब जो भी आपने अज्यूम किया है ये उसका जस्ट अपोजिशन आ गया, उसका कॉन्ट्राडिक्शन हो गया यहाँ पे ये। सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज़ अराइजन, दिस कॉन्ट्राडिक्शन, ये जो आपका अपोजिशन हुआ है ये क्यों हुआ है, दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ our wrong assumption, because of our wrong assumption that हमने क्या अज्यूम किया था, that this number 5 - √3 is rational number। ठीक है, because of our wrong assumption that 5 - √3 is a rational number।
ये हमने अज्यूम किया था, लेकिन जो हमारे पास में प्रूव हुआ है वो तो इसका अपोजिट प्रूव हो गया कि जो भी मेरे पास में कंडीशन बन रही है वो कंडीशन क्या हो रही है, इसका अपोज कर रही है। ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहा है, एक वी आर गेटिंग अ कॉन्ट्रडिक्शन हियर। इसका मतलब जो भी आपने ऊपर अज्यूम किया है दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग। ठीक है, सो देयरफॉर आर assumption is wrong, and hence we can say, hence the complete number, that is 5 minus root 3 is an irrational number, is an irrational number. Fine, I hope it's clear. चलो एक क्वेश्चन ऐसा और करते हैं, जो हमारे पास में एक्सरसाइज क्वेश्चन है उसको पहले करते हैं। The question number 2 is, show that 3 plus 2 root 5 is irrational number. Again यहाँ पे आगे given होगा कि given that root 5 is irrational number. ठीक है, so statement आपको बनेगा same. In solution we can write here, let us assume that 3 plus 2 root 5 is a rational number, हमने क्या अज्यूम कर लिया कि जो नंबर आपको इरेशनल प्रूव करना है उसको हमने रैशनल अज्यूम कर लिया है। अगर ये नंबर हमारे पास में रैशनल है तो व्हाट वी कैन राइट, 3 plus 2 root 5 is equal to p by q, where in bracket we can write where p and q are integers, जहाँ p और q क्या है, integers है, and your q is not equal to 0। ठीक है, q is not equal to 0। अब इसके बाद क्या करते हैं, रूट को छोड़ के बक्स को ट्रांसफर करना है 1 by 1, तो पहले ट्रांसफर होगा आपका 3, तो वैल्यू हो गई है 2 root 5 इज इक्वल टू p अपॉन q माइनस 3। इसका एलसीएम हो गया हमारे पास में q, वैल्यू बन गई है p माइनस 3q, वैल्यू इक्वल है 2 root 5 के। अब हटाना है इस 2 को, 2 मल्टीप्लाई है वहाँ जाके डिवाइड मतलब कहाँ जाएगा, इस न्यूमरेटर के अपॉन मतलब इस q के साथ में आ जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू बन गई है रूट 5 इज इक्वल टू p माइनस 3q डिवाइडेड बाय 2q। अगेन सेम कंडीशन वी आर गेटिंग हियर कि यहाँ पे 2, 3, p और q ये सारे क्या है, इंटीजर्स। अगर सारे नंबर इंटीजर है इसका मतलब ऊपर इंटीजर माइनस इंटीजर विल बी इंटीजर, एंड अपॉन में इंटीजर मल्टीप्लाई विल बी इंटीजर। इसका मतलब इंटीजर अपॉन इंटीजर करते हैं तो वैल्यू क्या आती है, रैशनल नंबर आती है। इसका मतलब ये जो कंप्लीट नंबर है ये हमारे पास में क्या बन गया है, रैशनल नंबर। ठीक है, सिंस वी कैन राइट हियर 2, 3, p, q आर, ये सारे क्या है, ऑल दीज आर इंटीजर्स। ठीक है, अगर ये इंटीजर है तो व्हाट वी कैन राइट फ्रॉम हियर, वी कैन राइट दैट द कंप्लीट नंबर p माइनस 3q डिवाइडेड बाय 2q इज अ रैशनल नंबर, इज अ रैशनल नंबर। अगर ये नंबर हमारे पास में रैशनल है तो जो इसके इक्वल में होगा वो भी क्या होगा, रैशनल। देयरफॉर रूट 5 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर, रूट 5 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। बट हमारे पास में गिवन है और वी नो दैट कि रूट 5 कैसा होता है, इरेशनल होता है। सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन और दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट, कौन सा फैक्ट, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स, ये अपोज करता है किसको, कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। रूट 5 कैसा है, irrational number. So this contradiction
दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज़ अराइजन, ये अराइज हुआ है क्यों? ड्यू टू आर रॉन्ग assumption, due to our wrong assumption, and hence whatever we assumed above, hence our assumption is completely wrong, hence our assumption is wrong, and therefore the number was 3 plus 2 root 5 is an irrational number. ठीक है, that's why this number is irrational number. I hope this question is clear. ठीक है, तो हमने क्या स्टेटमेंट लिखा? स्टार्टिंग से हमने अज्यूम किया है कि जो भी नंबर आपको प्रूव करना है उसको आपने रैशनल अज्यूम किया। अगर ये नंबर रैशनल है तो उसको लिखा P/Q फॉर्म में। उसके बाद में क्या किया? जो मेरे पास में रूट 5 है उसको छोड़ के हर एक वैल्यू को आपको ट्रांसफर करना है स्टेप बाय स्टेप ऑन द राइट हैंड साइड। पहले आपने ट्रांसफर किया 3 को, ये प्लस था वहाँ जगह बन गया माइनस, इसका एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद में 2 मल्टीप्लाई है, उधर जाएगा तो डिवाइड। नाउ यहाँ पे हमारे पास में 2, 3, P और Q सारे क्या इंटीजर है, और इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या बनता है? एक रैशनल। इसका मतलब एक कंप्लीट नंबर बन गया हमारे पास में रैशनल। अगर ये नंबर रैशनल बन गया इसका मतलब जो इक्वल में होगा वो भी क्या होगा? इसका रैशनल। लेकिन रूट 5 कैसा होता है? इरैशनल है। दैट्स वाई जो भी आपने अज्यूम किया है दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग, एंड हेंस दिस नंबर इज irrational number. Fine? Chalo. Now we have the example number 7. Show that 3 root 2 is irrational. सेम स्टेटमेंट, सेम प्रोसीजर, जो भी आपने क्वेश्चन किया है सेम टू सेम आपको वही चीज़ करनी है, नथिंग इज चेंज है। ठीक है, सो लेट्स राइट डाउन अगेन। वी कैन राइट हियर, let us assume that 3 root 2 is a rational number. हमने क्या अज्यूम किया है कि 3 रूट 2 जो आपको प्रूव करना है रैशनल, उसको हमने क्या मान लिया है कि लेट दिस नंबर बी रैशनल। अगर ये नंबर रैशनल है तो व्हाट वी कैन राइट? वी कैन राइट 3 रूट 2 इज इक्वल टू P/Q, जहाँ पे P और Q क्या है? इंटीजर्स, वेयर P एंड Q आर, आप चाहे को प्राइम लिखो मत लिखो एक ही बात है, वेयर P एंड Q आर को प्राइम इंटीजर्स, क्योंकि हम लोग यहाँ पे को प्राइम यूज ही नहीं कर रहे हैं, एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, आपने नंबर को लिखा P/Q फॉर्म में, उसके बाद में क्या हो गया कि ये नंबर हमारे पास में P/Q फॉर्म में हो गया, और उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? अगेन रूट 2 को छोड़ के इसको ट्रांसफर कर दो, तो 3 आपको मल्टीप्लाई है ऑन द राइट हैंड साइड विल बी डिवाइड मतलब किसके डिवाइड में? P के डिवाइड में, तो ये बन जाएगा P/3Q। अगेन सेम स्टेटमेंट, यहाँ पे 3, P और Q क्या बन जाएंगे? रैशनल नंबर्स। ठीक है, क्या बन जाएंगे? 3, P एंड Q आर इंटीजर्स। अगर इंटीजर्स है इसका मतलब इंटीजर अपॉन इंटीजर विल बी अ रैशनल नंबर। ये नंबर रैशनल, तो ये भी कैसा आ गया? रैशनल। उसके बाद प्रोसेस सेम टू सेम जैसे आपने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन मैं कर लेता हूँ, ये वाला तो सिंस 3, P एंड Q आर इंटीजर्स, ये नंबर क्या है हमारे पास में? इंटीजर्स है, देयरफॉर P/3Q इज अ रैशनल नंबर। ये नंबर क्या बन गया हमारे पास में? एक रैशनल नंबर बन गया है। सो जो नंबर इक्वल में है वो भी क्या हो गया? रैशनल। सो रूट 2 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। रूट 2 भी कैसा बन गया? एक रैशनल। बट वी अज्यूम, वी नो दैट और इट इज गिवन दैट कि रूट 2 कैसा होता है? irrational. So but this contradicts the fact that क्या नंबर था? रूट 2, that रूट 2 is an irrational number.
क्या कर रहा है, ये अपोज कर रहा है कि रूट 2 तो कैसा होता है, इरेशनल होता है. इट मीन्स दिस contradiction has arisen. ये क्यों अराइज हुआ है, ड्यू टू आर wrong assumption. It is due to our wrong assumption, and hence our assumption is wrong. Therefore that the number was 3√2. ये नंबर कैसा है, is an irrational number. This number is irrational number. तो आई थिंक जो भी हमने प्रोसेस किया उस सेम टू सेम जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया था उसका ही है, कुछ भी नया नहीं है कि आपने वही सेम इस नंबर को आपने रैशनल अज्यूम किया, इसको p/q फॉर्म में लिखा, लिखने के बाद में रूट को छोड़ के आपने उसको ट्रांसफर किया, देन वी आर गेटिंग द वैल्यूज इन इंटीजर आने के बाद नंबर आ गया रैशनल में. सो ये रैशनल तो ये भी रैशनल, बट वॉट एवर भी है. ठीक है, आई होप इट्स क्लियर. चलो एक लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, उसको सॉल्व तो आपको ही करना है, वो ओनली उसको डिस्कस करेंगे. कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1. सो दैट 1/√2 इज इरेशनल नंबर. स्टार्ट आप वही से करोगे सेम. एक्चुअली में इसका जो प्रूफ है, जो आपने √2 का प्रूफ किया है सेम टू सेम वही प्रूफ है, इसमें कुछ भी नया नहीं है. ठीक है, हाँ बस यहाँ जो नंबर गिवन है वो 1/√2 की फॉर्म में गिवन है, वहाँ पे नंबर आपके पास में √2 था. तो ये अगर क्वेश्चन आता है तो ये पास में 3 से क्वेश्चन आता है. इसका पूरा प्रोसेस सेम टू सेम है, बस स्टार्ट कहाँ से करोगे, वही सेम कि लेट 1/√2 इज अ रैशनल नंबर. अगर ये रैशनल होगा तो क्या बन जाएगा, 1/√2 इज इक्वल टू p/q फॉर्म, जहाँ पे p और q क्या बनेंगे, कोप्राइम इंटीजर, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0. देन इसके बाद में डायरेक्ट स्क्वायर यही कर लो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करोगे, वैल्यू क्या बनेगी, 1/2 इज इक्वल टू p²/q². और उसके बाद में जस्ट ट्रांसफर द वैल्यूज, यहाँ से वैल्यू बन जाएगी हमारे पास में 2p² इज इक्वल टू q², और अगर यहाँ से निकालते हैं p² तो ये बनेगा q²/2. और उसके बाद से आपका जो पूरा प्रोसेस है वो सेम टू सेम कि यहाँ पे जो आपका q² है वो 2 से डिविजिबल है, तो q भी क्या होगा, 2 से डिविजिबल. उसके बाद में q को एक जो नंबर एज्यूम कर लेना, यहाँ वैल्यू पुट करनी है. उसके बाद में कंप्लीट जो आपने √2 किया है ना, सेम प्रोसेस बस ये होगा कि वहाँ पे पहले p² डिविजिबल आया था, यहाँ पे पहले q² डिविजिबल आएगा. ठीक है, सो इस एक्सरसाइज में हम लोग इतना ही करेंगे. ठीक है, रिमेनिंग आपके 2-3 पार्ट्स रह गए हैं जो आपको अपने आप प्रैक्टिस करने हैं. अदरवाइज देयर इज नो सेंस दैट यू आर ओनली कॉपिंग द वर्क फ्रॉम द बोर्ड. जब क्वेश्चन अपने आप करोगे तभी जितने भी कंसेप्ट, जो भी स्टेटमेंट्स है वो आपको लर्न भी होंगे और प्रॉपरली क्लियर भी होंगे. सो दैट वाज ऑल अबाउट द चैप्टर नंबर 1. इससे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है जो हम लोग बाद में करेंगे एग्जाम टाइम के. ठीक है, अभी फिलहाल हम लोग इतना ही करते हैं, एंड द नेक्स्ट विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 2 दैट इज पॉलिनोमियल. बहुत ईजी सा टॉपिक है, सिर्फ 2 ही एक्सरसाइज है. एक्सरसाइज 2.1 तो बहुत ईजी सी है, वो तो आप ये मान लो कि एक ही वीडियो में पूरी हो जाएगी, जिसमें साथ में इंट्रो भी हो जाएगा और एक्सरसाइज 2.1 भी हो जाएगी. ठीक है, उसके अलावा एक्सरसाइज 2.2 के अंदर हमारे पास कुछ क्वेश्चन आएंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें अल्फा बीटा वाले क्वेश्चन भी आते हैं, उनको वेरीफाई करने भी आते हैं, जीरोज निकालने के भी आते हैं. तो वी विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो. सो टिल देन डू प्रैक्टिस. ओके स्टूडेंट्स.